सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक आदमी ने अमेरिका की सबसे सिक्योर माने जाने वाली जेल सिर्फ एक लकड़ी की बंदूक दिखाकर स्केप कर गया। ना उसने गोली चलाई, ना किसी को मारा, और सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर जेल की गार्ड्स को उनके ही सेल्फ में बंद करके आराम से बाहर निकल गया। और सबसे हैरानी की बात, आज लगभग 90 साल बाद भी हिस्टोरियंस इस बात पर एग्री नहीं कर पाए हैं कि उसके हाथ में वाकई लकड़ी की बंदूक थी या फिर इस कहानी के पीछे कोई और भी बड़ा राज छुपा हुआ था। ये सिर्फ एक प्रिजन ब्रेक की स्टोरी नहीं, ये उस इंसान की कहानी है जिसने पूरे अमेरिका की पुलिस को चैलेंज कर दिया, और उसका नाम था जॉन डिलिंगर। 1930 अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। लाखों लोग बेरोजगार थे, बैंक बंद हो रहे थे, लोगों की सेविंग खत्म हो रही थी। इसी दौरान एक नाम हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छा गया, एक ऐसा बैंक रॉबर जिसे पुलिस टेररिस्ट मानती थी, लेकिन आम लोग उसे हीरो की तरह देखने लगे। लेकिन सवाल है, एक आम इंसान अमेरिका के सबसे बड़े क्रिमिनल कैसे बन गया? जॉन हर्बर्ट डिलिंगर का जन्म 22 जून 1903 को इंडियानापोलिस, इंडियाना में हुआ था। बचपन में जॉन कोई डेंजरस क्रिमिनल नहीं था। उसके पिता एक ग्रोसरी स्टोर चलाते थे और काफी स्ट्रिक्ट नेचर के थे। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब जॉन सिर्फ 4 साल का था। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि बचपन की ये ट्रेजेडी और घर का स्ट्रिक्ट माहौल उसकी पर्सनालिटी पर गहरा असर छोड़ गया। स्कूल में वो एवरेज स्टूडेंट था। कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन वो लड़का अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनेगा। जवानी आते ही जॉन गलत लोगों की संगत में पड़ गया। 1924 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उसने एक लोकल ग्रोसरी स्टोर ओनर को लूटने की कोशिश की। प्लान बहुत ही खराब था, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। पुलिस ने कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया। कोर्ट ने उसे लगभग 10 से 20 साल की सजा सुना दी। इसी एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन असली प्रॉब्लम जेल के अंदर शुरू हुई। अक्सर हम सोचते हैं जेल क्रिमिनल्स को सुधारती है, लेकिन जॉन डिलिंगर के साथ उल्टा हुआ। जेल ने उसे सुधारा नहीं, जेल ने उसे एक प्रोफेशनल क्रिमिनल बना दिया। प्रिजन के अंदर डिलिंगर की मुलाकात हुई हैरी पियरपॉइंट, चार्ल्स मैकले, रसल क्लार्क, होमर वैन मिचल। ये लोग सिर्फ चोर नहीं थे, ये प्लानिंग एक्सपर्ट थे। टैंक का लेआउट कैसे स्टडी करना है, पुलिस को कैसे कंफ्यूज करना है, कौन सी गाड़ी फास्टेस्ट गेटवे देगी, सब कुछ जेल के अंदर डिस्कस होता था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग प्रिजन के अंदर ही फ्यूचर रॉबरीज की प्लानिंग करते थे। यही ग्रुप बाद में डिलिंगर गैंग के नाम से मशहूर हुआ। मई 1933, लगभग 9 साल जेल में बिताने के बाद जॉन डिलिंगर रिलीज हुआ, और रिलीज होते ही उसने सीधा नॉर्मल जिंदगी जीने के रास्ता नहीं चुना। उसने अपनी पुरानी गैंग के साथ मिलकर बैंक रॉबरी शुरू कर दी। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर गैंग ने अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में बैंक्स को टारगेट करना शुरू किया। इंडियाना, ओहियो, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, इलिनॉइस, हर रॉबरी के बाद पुलिस पहुंचती, लेकिन डिलिंगर और उसकी गैंग तब तक गायब हो चुकी होती। जॉन डिलिंगर कोई इंपल्सिव रॉबर नहीं था। हर रॉबरी से पहले गैंग के 3 दिन तक बैंक की सर्वेलेंस करती थी। कौन से टाइम सबसे ज्यादा कैश होता है, पुलिस स्टेशन कितनी दूर है, एस्केप रूट क्या होगा, कौन सी गाड़ी यूज होगी, सब कुछ पहले से प्लान होता था। गैंग सिर्फ पैसे ही नहीं लूट रही थी, कई बार उन्होंने पुलिस स्टेशन और आर्मरीज पर भी रेड की, जहां से उन्होंने राइफल्स, मशीन गन्स और बुलेट प्रूफ वेस्ट तक चुरा लिए। इसी वजह से पुलिस उनसे और भी ज्यादा डरने लगी। एक एस्टिमेट के मुताबिक डिलिंगर गैंग को लगभग 24 बैंक रॉबरीज और कई पुलिस आर्सनल रॉबरीज से जोड़ा गया। उस वक्त जो पैसा लूटा गया था, उसकी आज के हिसाब से वैल्यू कई मिलियन डॉलर के बराबर मानी जाती है। लेकिन जितना स्मार्ट डिलिंगर था, उतनी ही बड़ी गलती उसने जनवरी 1934 में कर दी। एक होटल में लगी छोटी सी आग, और उसी आग ने अमेरिका के सबसे डेंजरस क्रिमिनल को पुलिस के सामने ले खड़ा किया। कैसे पकड़ा गया जॉन डिलिंगर, और कैसे उसे भेजा गया उस जेल में जिसे पूरा अमेरिका एस्केप प्रूफ जेल के नाम से जानता था। यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्रिजन एस्केप स्टोरी। 25 जनवरी 1934 को एरिजोना के टक्सन से अरेस्ट होने के बाद जॉन डिलिंगर को इंडियाना वापस लाया गया। उसे रखा गया लेक काउंटी जेल, क्राउन पॉइंट, इंडियाना में। ये कोई आम जेल नहीं थी। उस वक्त न्यूज़पेपर्स इसे एस्केप प्रूफ जेल के नाम से डिस्क्राइब कर रहे थे। अथॉरिटीज का दावा था कि इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन है। जेल की सेल हेवी स्टील बार से बनी थी, दरवाजे मोटे स्टील के थे, एक के बाद एक सिक्योरिटी गेट्स थे, और डिलिंगर के लिए एक्स्ट्रा गार्ड्स भी लगाए गए थे। शरीफ लियन हॉले और उनके टीम को पूरा यकीन था इस बार जॉन डिलिंगर कहीं नहीं जा पाएगा।
लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ हफ्तों के बाद वही जेल दुनिया भर की हेडलाइंस बन जाएगी। लेकिन सवाल था, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी एक कैदी एस्केप करेगा कैसे? और यहीं से शुरू होता है उस कहानी का सबसे बड़ा मिस्ट्री। ऑफिशियल स्टोरी के मुताबिक जॉन जिलिंगर के पास एक वुडन गन थी। कहा जाता है कि उसने लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उसे पिस्तौल की शेप दी, फिर उस पर काला पॉलिश या सू पॉलिश लगा दिया ताकि दूर से वो असली रिवॉल्वर लगे। लेकिन यहीं पर कहानी उलझ जाती है। आज भी हिस्टोरियन तीन अलग थ्योरीज देते हैं। पहली थ्योरी, बंदूक वाकई लकड़ी की थी। दूसरी थ्योरी, किसी ने छुपके से असली गन जेल के अंदर स्मगल की थी। और तीसरी स्टोरी, गार्ड्स ने अपनी बदनामी बचाने के लिए बाद में वुडन गन वाली कहानी बना दी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज तक वो एलिस्ड वुडन गन कभी नहीं मिली, ना पुलिस को, ना FBI को, ना किसी म्यूजियम को। इसीलिए आज भी कोई 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि जिलिंगर के हाथ में असल में क्या था। लेकिन चाहे बंदूक असली थी या नकली, उसने जो अगला काम किया उसने पूरे अमेरिका को शॉक कर दिया। डेट थी 3 मार्च 1934। सुबह के वक्त था। जॉन जिलिंगर ने एक डेप्यूटी को अपने पास बुलाया। जैसे ही गार्ड करीब आया, जिलिंगर ने अचानक से उस पर बंदूक तान दी। गार्ड एक पल के लिए जम गया। उसे लगा कि जिलिंगर के हाथ में असली फायरआर्म है। रिस्क लेने का मतलब था अपनी जान गंवाना। इसीलिए उसने बिना रेजिस्टेंस की अपने हाथ ऊपर कर दिए। एक गार्ड के बाद दूसरा, फिर तीसरा। जिलिंगर धीरे धीरे जेल के अंदर कंट्रोल लेता गया। उसने गार्ड्स को उनके ही सेल्फ में बंद कर दिया। उसने जेल की चाबियां ले ली और एक एक गेट खोलता हुआ आराम से जेल के मेन गेट से एग्जिट कर लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ना एक भी गोली चली, ना कोई खून हुआ और सिर्फ कुछ ही मिनटों में अमेरिका की एस्केप प्रूफ जेल हार चुकी थी। बाद की इन्वेस्टिगेशन में कई लोगों ने जेल की सिक्योरिटी पर सवाल उठाए। क्रिटिक्स का कहना था कि जेल उतनी सिक्योर थी ही नहीं जितना अथॉरिटीज दावा कर रही थी। यही वजह थी कि इस एस्केप के बाद क्राउन पॉइंट जेल की सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की काफी क्रिटिसिज्म हुई। जेल से बाहर निकलने के बाद जिलिंगर सीधा पार्किंग एरिया की तरफ गया। वहां खड़ी थी शेरिफ लियन हॉली की बिल्कुल नई फोर्ड V8। जिलिंगर ने उस गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और जेल के गेट से बाहर निकल गया। उस वक्त शायद उसे भी नहीं पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है, क्योंकि उसने सिर्फ गाड़ी नहीं चुराई थी, उसने उस गाड़ी को इंडियाना से इलिनॉइस तक ले गया। और उस दौर के अमेरिका लॉ के हिसाब से किसी चोरी की हुई गाड़ी को स्टेट बॉर्डर के पार ले जाना एक फेडरल क्राइम था। इसी एक डिसीजन ने लोकल पुलिस के केस को सीधा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हाथ में दे दिया। अब उसका सामना सिर्फ स्टेट पुलिस से नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका की फेडरल इन्वेस्टिगेशन से होने वाला था। जॉन जिलिंगर जेल से तो बच गया, लेकिन अब उसके पीछे थी अमेरिका की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हर न्यूज़पेपर में उसकी फोटो थी, हर पुलिस स्टेशन को उसका चेहरा याद करवा दिया गया था। लेकिन इतनी बड़ी मैनहंट के बाद भी जॉन जिलिंगर लगभग 4 महीने तक पुलिस से बचता रहा। आखिर उसे किसने धोखा दिया? वुमेन इन रेड कौन थी? और कैसे एक सिनेमा हॉल के बाहर अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिमिनल का अंत हुआ? चलिए जानते हैं। जेल से भागने के बाद जॉन जिलिंगर का नाम हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर था। उसकी तस्वीर हर पुलिस स्टेशन भेजी गई, बैंक्स को अलर्ट कर दिया गया और पहली बार FBI ने जिलिंगर को अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी बना दिया। उस वक्त FBI के डायरेक्टर J. एडगर हूवर अपनी एजेंसी को अमेरिका की सबसे पावरफुल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनाना चाहते थे। जिलिंगर का केस FBI के लिए सिर्फ एक क्रिमिनल को पकड़ने का मिशन नहीं था, ये एजेंसी की रेपुटेशन का सवाल भी बन चुका था। अगर जिलिंगर दोबारा बच जाता तो FBI की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते। लेकिन इतनी बड़ी मैनहंट के बाद भी जिलिंगर हर बार पुलिस से एक कदम आगे कैसे रहता था? जॉन जिलिंगर सिर्फ डेयरिंग नहीं था, वो बहुत इंटेलिजेंट भी था। वो अक्सर स्टोलन कार्स यूज करता था। एक रॉबरी के बाद तुरंत गाड़ी बदल देता, अपनी हेयर स्टाइल, सब कपड़े बदल लेता। कभी होटल्स में फेक नाम से रुकता, कभी दोस्तों के घर। उसके सपोर्टर्स बहुत थे जो पुलिस की मूवमेंट का इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाते थे। इसी वजह से कई महीने तक FBI उसे पकड़ नहीं पाई। एक वक्त ऐसा भी था जब FBI के पास जिलिंगर की डजन्स फोटोग्राफ थी, लेकिन फिर भी वो उनकी आंखों के सामने से निकल जाता था। लेकिन हर क्रिमिनल की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब उसके सबसे ट्रस्टेड सर्कल ही उसका साथ छोड़ देती है। जॉन जिलिंगर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रोमानियन इमिग्रेंट और ब्रॉथल ओनर एना सेज हिस्ट्री में जिसे वुमेन इन रेड के नाम से जाना जाता है। एना सेज डिपोर्टेशन के सामना कर रही थी। उसने FBI को एक ऑफर दिया। उसने बताया कि जॉन जिलिंगर उसके साथ मूवी देखने जाने वाला है। बदले में उसने अथॉरिटीज से अपने लिए मदद मांगी
अब एफबीआई के पास लोकेशन भी थी, टाइम भी और टारगेट भी। अब बस इंतजार था उस पल का। 22 जुलाई 1934 शिकागो बायोग्राफ थिएटर। जॉन डिलिंगर एना सेज और उसके साथी के साथ मूवी देखने गया। एफबीआई एजेंट पहले से ही थिएटर के बाहर पोजीशन ले चुके थे। मूवी खत्म हुई, डिलिंगर बाहर निकला। एजेंट्स ने उसे घेरने की कोशिश की। ऑफिशियल एफबीआई अकाउंट के मुताबिक डिलिंगर ने भागने की कोशिश की। उसी दौरान एजेंट्स ने फायरिंग की। कुछ ही सेकंड्स में अमेरिका का सबसे वांटेड क्रिमिनल जमीन पर गिर चुका था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। जॉन डिलिंगर का क्रिमिनल करियर सिर्फ लगभग 1 साल का था, लेकिन उस 1 साल में उसने इतनी हेडलाइंस बनाई कि आज 90 साल बाद भी उसका नाम हिस्ट्री के सबसे फेमस क्राइम स्टोरीज में लिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डिलिंगर वाकई लकड़ी की बंदूक लेकर जेल से भागा था? सच ये है, किसी के पास इसका फाइनल प्रूफ नहीं है। ना वो बंदूक कभी मिली, ना कोई फोटोग्राफ, ना फॉरेंसिक एविडेंस। इसीलिए आज भी एक्सपर्ट 3 ग्रुप्स में बनते हुए हैं। एक ग्रुप मानता है बंदूक लकड़ी की थी, दूसरा मानता है असली गन स्मगल हुई थी, और तीसरा मानता है अथॉरिटीज ने अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए वुडन गन वाली थ्योरी को फेमस होने दिया। यानी इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आज भी एक मिस्ट्री है। जॉन डिलिंगर की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस की भी कहानी है। एक जेल जिसे अथॉरिटीज एस्केप प्रूफ कह रही थी, कुछ ही मिनटों में उसका सच दुनिया के सामने आ गया। और एक आदमी जो हर बार पुलिस को हरा देता था, आखिर में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक की वजह से पकड़ा गया। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि चाहे प्लान कितना भी परफेक्ट हो, एक छोटी सी गलती पूरी कहानी बदल सकती है। और शायद इसीलिए जॉन डिलिंगर की वुडन गन वाली एस्केप आज भी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्रिजन एस्केप स्टोरीज में से एक मानी जाती है। अगर आपको ऐसी ही असली और अनबिलीवेबल हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे कि एक और ऐसी सच्चाई वाली कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन हर शब्द हिस्ट्री में लिखा हुआ होगा। धन्यवाद देखने के लिए।